Yesterday we have discussed about granulocytes और granulocytes में हमने न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स को कर लिया था और इसके बाद हमारे पास लास्ट क्या बच जाता है ग्रैन्युलोसाइट में एसिडोफिल्स। ग्रैन्युलोसाइट्स क्या है, डब्ल्यूबीसी को जब हमने क्लासिफाई किया था तो वो ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट में डिवाइड हुए थे। ग्रैन्युलोसाइट के 3 होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और एसिडोफिल्स। और ग्रैन्युलोसाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स वी हैव डिस्कस्ड। अब हमारे पास लास्ट क्या बच गया, एसिडोफिल्स। अब ये जो एसिडोफिल्स होते हैं इनको इसिनोफिल्स भी बोला जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज इसिनोफिल्स। इनका जो लाइफ स्पैन होता है ये कितने टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, 14 आवर्स तक। और ये जो है इनका काम क्या होता है कि जो हमारे वुंड्स हैं, इसको हम वाउंड्स प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वुंड्स यानी कि घाव जो होते हैं उनमें हील करने का काम करता है, यानी कि उसको जल्दी से जल्दी भरने का या ठीक होने का वर्क कौन करता है, एसिडोफिल्स। सो दीज हेल्प इन हीलिंग द वुंड्स। और ये कब अपने नंबर को इंक्रीज़ कर लेती हैं, एसिडोफिल्स जो हैं नंबर में तब इंक्रीज़ हो जाती है जब हमारे बॉडी में कुछ एलर्जी हो जाती है, तो ये अपने नंबर में एक इंक्रीमेंट करती हैं जो फिर एलर्जिक बॉडीज से लड़ती है। सो इट इंक्रीजेज इट्स नंबर वाइल सफरिंग फ्रॉम एनी एलर्जिक डिजीज। नेक्स्ट इज ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आई हैव टोल्ड यू कि 2 टाइप्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये जो ए ग्रैन्युलोसाइट है वो 35% होते हैं पूरी टोटल डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, जिसमें कि 5.3 मोनोसाइट्स होते हैं और 30 बाकी का लिम्फोसाइट होते हैं। अभी पहले मोनोसाइट को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है पूरी डब्ल्यूबीसी में जो लार्जेस्ट साइज होता है वो मोनोसाइट्स का ही होता है, और ये टोटल ग्रैन्युलोसाइट का 5.3% जो है मोनोसाइट्स होते हैं। और इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 3 से 4 डेज तक का इनका लाइफ स्पैन होता है, यानी कि 3 से 4 डेज तक ये जिंदा रह सकती है। इनका जो न्यूक्लियस है किडनी शेप है। यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करनी इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो इसी बेसिस पे हुआ है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ देयर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस शेप कैसा होता है, किडनी शेप का, या फिर वो हॉर्स शू होते हैं ना, उस शेप का होता है मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा कि मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का सबसे लार्जेस्ट साइज होता है, ये 5.3% कॉन्ट्रीब्यूट करता है डब्ल्यूबीसी को, और ये 3 से 4 डेज तक जिंदा रह सकती है, और इनका न्यूक्लियस किडनी शेप का होता है। नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट का सेकेंड पार्टी है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, 30% होता है डब्ल्यूबीसी का, 30% इज लिम्फोसाइट। और जो इनका न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, राउंडेड शेप का होता है। इनका लाइफ स्पैन 3 से 4 डेज का होता है, सेम एज ऑफ मोनोसाइट्स। और ये क्या है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज एंड ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन जो है वो एक टाइप का एंटीबॉडी ही होता है जो फॉरेन इन्वेडर के साथ कंबाइन होकर उनके अगेंस्ट लड़ता है। तो इन क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़ और ऑप्सोनिन। इनका लाइफ स्पैन भी 3-4 डेज का होता है, और न्यूक्लियस इनका राउंडेड होता है, इनका किडनी शेप होता है। ये 30% ऑफ डब्ल्यूबीसी कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी हम जब ब्लड वास्कुलर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि 3 होते हैं, ब्लड वेसल, ब्लड और हार्ट। तो हमने ब्लड वेसल डिस्कस किया था जिसमें हमने वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरीज के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे ब्लड को भी टाइप में बांटा गया था, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स में, जिसमें हम प्लाज्मा डिस्कस कर चुके थे और ब्लड कार्पसल चल रहा था, उसी में ब्लड कार्पसल में ही आता है ब्लड प्लेटलेट्स। और इसके बाद हम हार्ट डिस्कस करेंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसका सर्कुलेशन क्या क्या है वो सब डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या शेप होता है उनका, ओवल शेप के होते हैं ये, और फ्लैट स्ट्रक्चर होता है ब्लड प्लेटलेट्स का। और ये नंबर में कितने होते हैं, 2,50,000 से 50 लाख होता है। तो इनका नंबर इतना वेराई करता है। और ये अगर इसके साथ 2 टर्म है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, जब प्लेटलेट्स जो हैं डिक्रीज हो जाती हैं, व्हेन देयर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज डिक्रीज, तो हमें क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। लेकिन अगर हमारे नंबर ऑफ प्लेटलेट्स क्या है, इंक्रीज हो जाते हैं, नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाएंगे तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाएगा। सो दीज आर दी 2 टर्म्स, जैसे कि आरबीसी में भी था, वाइट ब्लड सेल में भी था, और इसी तरीके से ब्लड प्लेटलेट्स में भी है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, इनका जो कलर होता है, दे आर कलरलेस बिकॉज दे आर नॉन पिगमेंटेड। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो सिर्फ 1 वीक तक का होता है, यानी कि ये 1 वीक तक ही जिंदा रह सकते हैं। इनका फंक्शन क्या है,
कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिसमें मैं बता रही थी आपको कि फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फिर वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका फंक्शन यही होता है मेन प्लेटलेट्स का, कि ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के जो है लैंडस्टीनर थे, उन्होंने डिस्कवर किए थे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ब्लड ग्रुप्स, वो थे ए, बी एंड ओ। ये ब्लड ग्रुप किसने, लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किए थे। लेकिन बाद में जो है 4th, जो बहुत रेयर होता है, दैट इज ए बी वन, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय वॉन डिस्टेलो एंड स्टर्ले। तो उन्होंने 4th ग्रुप ए बी डिस्कवर किया था, शायद मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो आप मेंशन कर लेंगे कि ये जो 4th वाला ग्रुप था वो था ए बी ग्रुप, जो किसने डिस्कवर किया था, वॉन डिस्टेलो एंड स्टर्ले ने 1902 में। और जो लैंडस्टीनर थे, उन्होंने बाद में एंटीजन डिस्कवर की, जो ए और बी। एंटीजन क्या है, एंटीजन का सिर्फ काम इतना होता है कि ये जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको इंड्यूस करता है, ताकि वो उस इम्यून सिस्टम क्या है, एंटीबॉडी बना सके। तो एंटीजन जो है वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है, इंक्रीज करता है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना सके। सो ए बी एंटीजन डिस्कवर किए थे लैंडस्टीनर ने, वो भी 1990 में किए थे, तो यहाँ पे मेंशन कर लेना। और यहाँ पे 4th ग्रुप ए बी मेंशन कीजिएगा। सो हेयर इज़ अ टेबल, ध्यान से देखिएगा। जो ब्लड ग्रुप है वो क्या क्या है, ए बी एंड ओ। ए बी ओ जो लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किए थे, लेटर ए बी को फाउंड किया गया था। दिस वॉज द 4th एंड रेयर ग्रुप। सो अगर ब्लड ग्रुप ए है किसी का, तो उसकी रेड ब्लड सेल के अंदर एंटीजन कौन सी होगी, ए ही प्रेजेंट होगी, लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। तो ब्लड ग्रुप के साथ एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, और ये किस किस को डोनेट कर सकता है, ए वाले को भी डोनेट कर सकता है और ए बी वाले को भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि ए बी में भी जो एंटीजन होती है वो ए और बी दोनों होती हैं, इस वजह से। और रिसीव किस किस से कर सकता है, ओ से और ए से। सो ए ब्लड ग्रुप क्या है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। डोनेट किस किस को कर सकता है, अपने आप को, यानी कि ए ब्लड ग्रुप वालों को और ए बी ब्लड ग्रुप वालों को। और रिसीव किस किस से कर सकता है, ओ से और ए से सिर्फ। नेक्स्ट इज बी। बी में एंटीजन बी ही प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी ए होगी। ये अभी सेम किस किस को डोनेट करेगा, बी को और ए बी, यानी कि अपने ब्लड ग्रुप जैसे वालों को और ए बी वालों को डोनेट करेगा। लेकिन रिसीव सिर्फ ओ से ही करेगा और बी से ही करेगा। नेक्स्ट इज ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप जो है, इसमें एंटीजन दोनों होती हैं, ए और बी, लेकिन इसकी एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस ब्लड ग्रुप की कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, ए बी ब्लड ग्रुप की कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। और ये किसको डोनेट कर सकता है, सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर सकता है। और लेकिन ये रिसीव सभी ब्लड ग्रुप से कर सकता है, ओ, ए बी एंड ए बी, चारों ब्लड ग्रुप से ये रिसीव करेगा, क्योंकि इसकी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। लेकिन डोनेट सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वालों को ही करेगा। और ओ जो होता है, इसकी कोई एंटीजन ही नहीं होती है। याद रखिएगा कि ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसकी कोई एंटीबॉडी नहीं होती, और ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसका कोई एंटीजन ही नहीं होती है। इसीलिए ये क्या है, रिसीव सिर्फ अपने जैसे ब्लड ग्रुप वालों, यानी कि ओ से ही कर सकता है, लेकिन डोनेट सबको कर सकता है, ओ को भी, ए को भी, बी को भी और ए बी को भी। लेकिन ये किसको, रिसीव सिर्फ ओ से ही करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो आप देख रहे हैं सभी को दे रहा है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, क्योंकि दे कैन डोनेट देयर ब्लड ग्रुप टू एनी पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप। और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है, यहाँ पे देखिएगा रिसीव सभी से कर रहा है। ए बी ब्लड ग्रुप ओ, ए बी एंड ए बी चारों ग्रुप से रिसीव कर रहा है, इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला है, बिकॉज दे कैन रिसीव एनी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट इज आर एच फैक्टर। ये जो आर एच फैक्टर होता है वो क्या होता है, सिर्फ याद रखिए कि ये आर बी सी में एक तरीके की एंटीजन होती है, जैसे ए बी, ए एंड बी आदि एंटीजन, वैसे ही आर एच क्या होता है, ये भी एक रेड ब्लड सेल में एंटीजन ही होता है। सबसे पहले ये कहाँ रिपोर्ट किया गया था, मंकी के आरबीसी में,
और इसको किसने फाइंड किया था? लाइमस्टीनर ने। ये आज तक किसी भी और एनिमल में डिस्कवर नहीं किया गया है, अभी तक मॉन्की में ही RH फैक्टर को डिस्कवर किया गया है। अगर किसी पर्सन में RH फैक्टर है तो वो RH पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर किसी पर्सन में RH एंटीजन रेड ब्लड सेल के उसके अंदर नहीं है तो वो RH नेगेटिव कहलाएगा। अगर कोई पर्सन है उसके ब्लड ग्रुप में RBC में RH भी प्रेजेंट है, जैसे कि A ब्लड ग्रुप वाला पर्सन था, उसके ब्लड सेल्स में RH एंटीजन भी प्रेजेंट था, तो वो क्या हो जाएगा? A पॉजिटिव हो जाएगा। अगर A ब्लड ग्रुप था और RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट था तो वो A नेगेटिव हो जाएगा। तो याद रखिए कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव जैसे हम देखते हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द RH एंटीजन दैट इज़ प्रेजेंट ऑन दी रेड ब्लड सेल सरफेस। उसके रेड ब्लड सेल के सरफेस पे जो है एंटीजन RH प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। अगर पॉजिटिव है, अगर RH प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और नहीं है तो नेगेटिव होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप। और अब हम नेक्स्ट वीडियो से हार्ट को स्टार्ट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन एक्सेट्रा।